हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अपन कर रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर की डेथ के केस में उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया था। अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसलिए आप हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये 58 जो है पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ डेथ कैसे किया जाए। प्रॉफिट जो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ, इसके बीच में इन बिटवीन पीरियड का जो प्रॉफिट होगा उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए और पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसकी कैसे एंट्री की जाएगी, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं इसमें। यस, ये कह रहा है ABC वर द पार्टनर्स इन फर्म, B डाइड। ABC were the partners in a firm. B died on 31st August 18. B's share of the profit from the closure of the last balance sheet, last accounting year till date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death. Profit for the year ending 31st March 16, 17, 18, 40,000, 50,000 and 72,000 respectively. The firm closes its books on 31st March every year. Calculate the B's share of the profit till date of death and pass the necessary journal entry for the same, assuming that option first है there is a no change in profit sharing ratio of A and C. There is a change in profit sharing ratio of A and C. The new ratio was 7:5. इसने A B C 3 पार्टनर्स हैं आपके पास में, A B C। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन मान लेते हैं इक्वल होगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें से B ऑन 31st अगस्त, B की डेथ हो जाती है ऑन 31st अगस्त, 31st अगस्त को उसकी डेथ हो जाती है। अब अपने को उसका प्रॉफिट पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईयर एंडिंग होता है इनका 31st मार्च का, 31st मार्च से 31st अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ का पीरियड रह गया आपके पास में। अब अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या करा है, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया 40, 50 और 72, 40,000, 50,000 एंड 72,000। 2 5 9 16 162। ये टोटल प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाई 3, एवरेज हो जाएगा 5 या 15 12 4, 54,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास में। अब बी का शेयर कैलकुलेट करने पड़ेगा अपने को। जब कोई डेथ हो जाती है तो सिर्फ जाने वाले पार्टनर का ही शेयर कैलकुलेट करते हैं, सभी का शेयर सभी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अपन। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आया 54,000, ये पूरे ईयर का है ये। अब अपने को 5 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो पार्टनर डेथ हो गई उसका शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होता है, बीज शेयर 54,000 इंटू 5/12, 5/12 5 महीने का, और इसका शेयर आएगा 1/3, 1/3। तो कितना आएगा आपके पास में, 18 3 54 और 12 1500, 7,500 रुपये। बी का शेयर आ गया 7,500 रुपये। ये प्रॉफिट का शेयर हो गया बी का। अब इसमें ये कह रहा है 2 ऑप्शन दिए। ऑप्शन फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। ऑप्शन फर्स्ट, ए और सी का जो पुराने वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही नया रेशियो है। जब रिमेनिंग पार्टनर्स का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहता है तो अपन एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू बी कैपिटल 7,500। ऑप्शन सेकंड में कहता है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, नया रेशियो आ गया इनका 7:5। इनका नया रेशियो हो गया 7:5। ये तो ओल्ड हो गया और ये हो गया न्यू। जब रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है
तब इस प्रॉफिट का शेयर जो 7,500 इसका एडजस्टमेंट अपन गुडविल की जैसे करते हैं। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है हमेशा, तो उसको तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर में भी अगर कोई सेक्रीफाइसिंग है तो उसको क्रेडिट करेंगे और जो गेनिंग है उसको डेबिट करेंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में। तो अपन इनका अब सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ए का पुराना रेशियो क्या है, सॉरी नया रेशियो क्या है, 7 5 12 7/12 न्यू माइनस ओल्ड। अपन कर रहे हैं इनका न्यू माइनस ओल्ड, 7/12 माइनस 1/3। यह आएगा आपके पास में एलसीएम 12 आ जाएंगे 12, 7 माइनस 4 4 3 12 यस 3/12 गेन। सी का आएगा नया रेशियो 5/12 माइनस 1/3 एलसीएम 12, 5 माइनस 4 1/12, ये भी गेन आ गया। यहाँ पे आपने को चेक कर लेना चाहिए गेन इक्वल्स टू सेक्रीफाइस। इनका सेक्रीफाइस क्या 1/3 है और इन दोनों को टोटल करेंगे तो 4/12 1/3 हो गया। इसका मतलब सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गेन है, आपकी कैलकुलेशन सही है। अब आप 7,500 को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। 7,500 को 3:1 डिवाइडेड बाई 4, 7,500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 कितना आएगा 7, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 3 30, 7 चौका 28, 2 5 चौका 20, 1875 इंटू 3। ये अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर आ जाएगा, ये 1 सी का शेयर हो गया। और इसको अगर इंटू 3 करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 5 3 15 7 21 22 18 3 54 और 2 56, 5 3 15 7 21 22 2 18 3 54 2 56 100 8 से 14 15 यस। तो अब यहाँ पे करेंगे, ये दोनों गेनिंग पार्टनर हो गए ए और सी, तो ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, बी कैपिटल ये हो जाएगा आपके पास में 5625 1875, टोटल हो गया 0 7 2 1 10 8 14 1 15 5 6 7 7,500। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर देन एंट्री यह होगी, फिर P&L सस्पेंस नहीं करेंगे। पहली वाली एंट्री में P&L सस्पेंस को डेबिट किया था, क्योंकि साल के बीच में P&L अकाउंट नहीं बनाया जाता, इसलिए P&L सस्पेंस को डेबिट करते हैं और ईयर एंडिंग में इस P&L सस्पेंस अकाउंट को P&L में ट्रांसफर कर देंगे अपन। ये सब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। A, B, C are the partners sharing the profit in the ratio 4:3. A died on 31st December 19. Accounts were closed on 31st March every year. Sales for the year ending 31st March 19 amounted to rupees 4 lakh and sales of 3,30,000 amounted to rupees between the period from 1st April 19 to 31st December 19. The net profit for the year ending 31st March 19 amounted to rupees 60,000. Calculate the deceased partner share in the current year's profit of the firm. Yes. यहाँ पे भी अपने को डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे मेथड चेंज हो गई। ये कह रहा है कि सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करना। पहले वाले में अपन किया था टाइम बेसिस पे कैलकुलेट, अब यहाँ सेल्स बेसिस पे करेंगे। ध्यान रखें सेल्स बेसिस में अपने को टाइम बेसिस का मिक्सअप नहीं करना होता है। यस, यहाँ पे एबीसी पार्टनर है 432, एबीसी 432 है। ए डाइज ऑन 31st दिसंबर, ए चला जाता है कब 31st दिसंबर। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 4 लाख। अब यहाँ पे दिसंबर में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे अपन। यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सेल्स बेसिस पे। सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या होता है अपने पास में, बेस ईयर प्रॉफिट अपॉन बेस ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल्स।
इंटू डेथ पार्टनर प्रॉफिट शेयर। डेथ पार्टनर प्रॉफिट शेयर ये इसमें आपका रहता है। यहाँ पे सेल्स कह रहा है बेस ईयर सेल्स कब मरा है, 31 दिसंबर 19। इसने पिछला साल दिया है 31 मार्च 19 की 4 लाख रुपए, 4 लाख क्या करें, सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 19 वाज 4 लाख एंड सेल्स 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन पीरियड 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। और प्रॉफिट दिया 60,000, प्रॉफिट दिया बेस ईयर प्रॉफिट 60,000, बेस ईयर सेल्स दिए इसने 4 लाख रुपीज और करंट ईयर सेल्स दिए इसने 3,30,000 इंटू डेथ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर 4,3,7,4/9। इसको दो पार्ट में करें, इतना कैलकुलेट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयर निकालें। उसकी बजाय वन टाइम कैलकुलेट करने से क्या कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है आपके पास में। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा आपके पास में ये 3 4 4 चले जाएंगे यहाँ पे 10 और 10 की मतलब ये गया आपके पास में 6 2 और 3 ये हो जाएंगे 11,000 और 11 22,000। इसका प्रॉफिट शेयर आ गया 22,000, ए का प्रॉफिट शेयर आ गया, ए का प्रॉफिट शेयर आ गया 22,000 रुपए। अब इसकी एंट्री वही कर लेंगे, इसमें चेंज के लिए कहा नहीं इसने चेंज के लिए नहीं कहा, तो एंट्री वही हो जाएगी अपने पास में P&L सस्पेंस अकाउंट टू ए कैपिटल 22,000। ये इसकी एंट्री हो जाएगी आपके पास में। यहाँ पे अपने प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया वो सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट किया, ध्यान रखिए इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। यहाँ डायरेक्ट ये प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिसीज पार्टनर का डायरेक्टली अपने को शेयर मिल गया अपने को। यस, अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है अपने को, ABC वर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ABC है 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग है। बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी डाइड ऑन 1 अगस्त 19। पी गया 1 अगस्त 19 को गया ये। एंड द एग्जीक्यूटिव बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल 4 लाख अलॉन्ग विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। 4 लाख रुपए इसकी कैपिटल है, उसके अलावा उसको गुडविल का पैसा और देना होगा अपने को। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एंड 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, पिछले साल के प्रॉफिट का 1.5 गुना। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 was 4 lakh and the profit for the same year was 80,000 and sales shows the growth trend of 25% and percentage of profit earning increased by 4%. The amount payable to B was transferred to his executor account. Pass the necessary journal entry and show the working clearly. जर्नल एंट्री करने के लिए अपने को जरूरी होता है अपन एक बार अकाउंट बना ले डेथ पार्टनर का अकाउंट बना लेंगे तो फिर उसके लिए अपने लिए जर्नल एंट्री करना बहुत इजी हो जाएगा। इससे सबसे पहले अपन डेथ पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं, बी कैपिटल अकाउंट। यस, ये जो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे अपन डेट ऑफ प्रीवियस बैलेंस शीट 31 मार्च एवरी ईयर होता है, कब मरा ये 1 अगस्त 19। यस, 1 अप्रैल 19 बाई बैलेंस BD 4 लाख रुपीज। ये बी का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब इसके अलावा जितनी भी एंट्री होंगी वो सब ईयर उस पर डेट ऑफ डेथ को होगी। सबसे पहला काम है गुडविल का। ये कह रहा है द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एंड 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया इसने, द सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 4 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 80,000। गुडविल 80,000
इंटू 1.5, इट मीन्स 1,20,000 गुडविल। ये फर्म की गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है। इसमें जाने वाले पार्टनर का शेयर बी का हो जाएगा बी शेयर 1,20,000 इंटू 2/5, 24 48,000 हो गया। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज नहीं हुआ है, तो गुडविल का जो रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज नहीं होता है तो वही रेशियो उनका गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। तो गुडविल का काम गेनिंग रेशियो में ए एंड सी 2:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 3 16 32,000 एंड 16,000। ये गुडविल का काम हो जाएगा। ए से 32,000 लेंगे और सी से लेंगे 16,000 गुडविल के पैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब डेट ऑफ डेथ 1 अगस्त 19, बाई ए कैपिटल 32,000 बाई सी कैपिटल 16,000। गुडविल का काम हो गया। अब हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। सेल्स के बेसिस पे अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वाज 4 लाख। पिछले साल की सेल्स है 4 लाख। 31 मार्च 19 सेल्स 4 lakh and profit for the same year was 80,000 profit 80,000। सेल्स जो द ग्रोथ ट्रेंड 25%, ये कह रहा है कि सेल्स जो है 25% इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट ईयर की दिस ईयर सेल्स कितनी हो जाएगी 4 लाख प्लस 25% ऑफ 4 लाख, ये हो जाएगी 5 लाख रुपए सेल। ये ईयरली सेल हुई है आपके पास में, पूरे साल की सेल है, क्योंकि 4 लाख रुपए पूरे साल की सेल है, इसलिए ये भी 5 लाख रुपए भी पूरे साल की सेल है। इसमें अपने को उसका टाइम पीरियड है 1 अगस्त। 1 अगस्त कितना हो गया 31 मार्च से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 1 अगस्त तो 4 महीने हो गए अपने पास में। यस, अप्रैल मई जून और जुलाई 4 मंथ्स। यस, ये 4 महीने का पीरियड हो गया। अब अपने को क्या करना होगा, सेल्स को भी 4 महीने की कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए क्या कह रहा है अपने को, ये सेल्स was shows a growth trend of 25% and the percentage of profit earning is increased by 4%। जो प्रॉफिट अर्निंग का रेशियो था वो 4% बढ़ गया। तो पहले प्रॉफिट अर्निंग का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स है प्रॉफिट रेशियो 4 लाख की सेल्स पे 80,000, तो कैसे होगा 80,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100, ये आएगा 20%। तो जो आपका प्रॉफिट रेशियो है दैट इज द 20%। अब कह रहा है 4% बढ़ गया प्लस 4%, तो इस साल जो प्रॉफिट रेशियो रहेगा वो रहेगा 24% प्रॉफिट का रेशियो। अब अपन डायरेक्ट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट शेयर होगा 24%। बी गया इसमें से, बीज शेयर सेल्स 5 लाख रुपए साल भर की, टाइम पीरियड 4/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 महीने की सेल्स आ जाएगी। फिर प्रॉफिट का रेट जो है वो 24% है, 24/100 कर देंगे तो इस 4 महीने की सेल्स का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें इसका शेयर कैलकुलेट करेंगे 2/5, तो डायरेक्टली ये बी का शेयर आ जाएगा आपके पास में, बी का शेयर प्रॉफिट का आ जाएगा। अपन ने क्या किया, ये सारी इक्वेशन एक साथ ही कर ले ताकि कैलकुलेशन अपने लिए इजी हो। ये है पूरे साल भर की सेल्स, इसको फिर टाइम बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया अपन ने, टाइम तो 4 महीने की सेल्स आ गई। ये प्रॉफिट रेशियो आ गया आपके पास में, प्रॉफिट परसेंटेज जो था 24%, इस सेल्स का 24% अपन कैलकुलेट करने प्रॉफिट आ जाएगा। जो प्रॉफिट आया उसमें शेयर बी का शेयर आ जाएगा ये, इसलिए एक ही बार में आपके पास में सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। अब देखते हैं अपन 12 का हमारा 12 दूना 24 और 2 0 से 2 0 गए, 5 एकम 1,000 रुपये
और नीचे से क्या 2 2 4 4 चौक 16 16,000 इसका प्रॉफिट शेयर आ गया 16,000। अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो अपन बाई P&L सस्पेंस अकाउंट 16,000। अब और कुछ काम नहीं है इसमें अपने पास में। अमाउंट पेबल टू बी, अब जितना भी इसका बैलेंस बनता है वो उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया जाएगा, वो आएगी डेट ऑफ डेथ 1 अगस्त 19 टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना हो जाएगा ये 6 2 8 14 3 1 4 1 5 1 6 464। ये उसके एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर हो जाएगा 464। अब अपन इसकी एंट्रीज करते हैं। बैलेंस ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होती है। ये जो गुडविल का है पहला अमाउंट, उसके गुडविल की एंट्री क्या करेंगे अपन, ए कैपिटल डेबिट, इसकी एंट्री कर रहे हैं अपन। 1 नंबर एंट्री ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। ये है गुडविल की एंट्री 32,000, 16,000 और 48,000। जो गुडविल वैल्यूएशन थी 48,000। दूसरी एंट्री करेंगे प्रॉफिट शेयर की, तो ये P&L सस्पेंस अकाउंट, ये सेकंड एंट्री 2 नंबर की एंट्री होगी। P&L सस्पेंस अकाउंट टू बी कैपिटल 16,000। तीसरी एंट्री होगी आपके पास में, इसका बैलेंस जो है एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट DR टू बी एग्जीक्यूटर 4,64,000। इस तरह से इसकी 3 एंट्रियां हो गई आपके पास में, जो बता रहा है कि इसका बैलेंस जो है आपने वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो आपने सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे सेल्स बेसिस में टाइम भी इन्वॉल्व हो गया। क्यों कि डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ इन बिटवीन पीरियड की इसने क्लियर कट सेल्स नहीं दिए, इसलिए आपने पहले ईयरली सेल्स कैलकुलेट की, फिर उसको प्रोपोर्शनेट करके उस टाइम पीरियड की सेल्स कैलकुलेट की, उसके ऊपर परसेंटेज रेट, प्रॉफिट का शेयर नहीं दिया, परसेंटेज कैलकुलेट किया प्लस 4% कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट आया, फिर उसमें डेथ पार्टनर वाले शेयर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट किया। इस तरह से अपन ने इसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट किया जो 16,000 आता है। ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी होते हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे आपके पास में। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।